हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं संजय गुप्ता सी चंदा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 का एनसीईआरटी चैप्टर 1.2 लेके आए हैं आप सबके बीच में, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ट्रू फॉल्स बताना है इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसमें कह रहा है क्या प्रत्येक जो रैशनल नंबर होते हैं वो एक रियल नंबर होता है। तो आप सबसे पहले रियल नंबर जान लीजिए। रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, और ये वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्या रियल नंबर में आपके जो है रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों संख्याएं मिलेंगी आपको, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। तो परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं का जो एक फैमिली होता है, जो परिवार होता है, उनका जो समूह होता है, वही आपका क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का एक जो समूह होगा, एक जो परिवार होगा, वही आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मतलब क्या प्रत्येक परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ट्रू दिया गया है, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, और यहाँ पर सिर्फ रेशनल नंबर की बात कहा जा रहा है, तो वो रेशनल नंबर तो रियल नंबर में ही आएगा ना। तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। और जो है ये जो स्टेटमेंट दिया गया है आपका ट्रू दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √5 वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आप जानते ही हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं होता है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, एक ऐसी संख्या है जो 1 से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। विच नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, वो नेचुरल नंबर हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है कि जितने भी एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट को दर्शाया जाए, इज़ द फॉर्म ऑफ द √5 के रूप में अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाए, तो वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या वहाँ पर m जो है नेचुरल नंबर होगा। जैसे अगर हम रूट m को दर्शा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले m बराबर 1 रखा, तो इसका मान तो √1 ही आएगा। अगर यहाँ पर हमने √2 रख दिया, मतलब m की जगह 2 रख दिया, तो यहाँ पे भी इसका मान कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे m की जगह रूट में 3 रख दिया, तो इसका भी मान क्या आएगा, √3 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है 4 रख देंगे, इसका मान कितना आ जाएगा, 2 में आ जाएगा। अगर हम उसी तरीके से यहाँ पर 16 रख दिए, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, मतलब यहाँ पर कुछ संख्याओं के लिए स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है, लेकिन ये कहिए टोटल सभी संख्याओं के लिए कहा गया है, तो यह स्टेटमेंट क्या दिया, फॉल्स दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर हमने एग्जांपल करके दिखा दिया, अगर m बराबर 1 रखेंगे तो √1 में आ जाएगा, जिसके फॉर्म में दिया गया है। लेकिन क्या यह √1 जो है नेचुरल नंबर है, नहीं है। √2 जब √2 का मान निकालेंगे तो √2 ही आएगा, इसका वर्गमूल तो निकाल नहीं सकते हैं। तो ये भी जो देखिए क्या ये m के रूप में आया है, नहीं आया है। √3 यहाँ पे, लेकिन √4 करेंगे तब ये आएगा। मतलब कुछ स्टेटमेंट के लिए ये होगा और कुछ संख्याओं के लिए यह स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ सभी के लिए कहा गया है, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या दिया गया है, आपका फॉल्स दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए। तीसरा दिया गया है एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट तो एकदम फॉल्स दिया गया है। कैसे, अगर यहाँ पर कह रहा क्या प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती हैं, तो रियल नंबर में आपके रेशनल और इर्रेशनल दोनों आएंगे, रेशनल और इर्रेशनल दोनों आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या प्रत्येक रियल नंबर मतलब सभी, क्या जितने वास्तविक संख्या सभी वास्तविक संख्याएं इरेशनल नंबर होते हैं, नहीं। जितने भी रियल नंबर वास्तविक संख्या होंगी वो रेशनल और इरेशनल दोनों होंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन कह रहा है, क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे, इसलिए स्टेटमेंट क्या दिया, फॉल्स दिया गया। अगर यही कहता कि सभी वास्तविक संख्याएं
रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं तब स्टेटमेंट सही होता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जो रियल नंबर होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर बनाते हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या दिया गया है, फॉल्स दिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर। कह रहा है कि क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या वो सभी इरेशनल नंबर होंगे। इफ नॉट, यदि नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज द रेशनल नंबर। तो मतलब ये तो आप जानते ही हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो इरेशनल नंबर नहीं आएगा, रेशनल नंबर भी आएगा। तो यहाँ पर पहले ही बता दिए इफ़ नॉट, यदि नहीं। हाँ सही बात है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो सभी रेशनल नंबर नहीं होंगे, कुछ तो इरेशनल नंबर होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे, लेकिन ये कई सभी इरेशनल नंबर होते हैं, सभी इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो कह रहा है कि नहीं होते हैं तो कुछ आप ऐसे स्क्वायर रूट, किसी संख्या का ऐसे स्क्वायर रूट दिखाइए जो कि क्या हो, एक इरेशनल नंबर हो। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि नो, ये स्टेटमेंट जो दिया गया है पहला वो गलत है। अब इसमें एग्जाम्पल्स आपको दिखाना है, ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाने हैं कि जो है उसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। ऐसे मान लीजिए आप रूट 4 का निकाल दिए तो इसका आ जाएगा 2, रूट 16 का निकाल दिए तो 4 आ गया, रूट 9 का निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। तो आप ऐसा एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रूट 5 को जो है आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले आप एक जो है लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। यहाँ से आप कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, वहाँ उसको मान लीजिए आप ओ ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको स्केल रख कर पहले 1 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगा देना है, फिर जो है 1 सेंटीमीटर का और लेके एक पॉइंट और लगा देना है। मतलब जब एक यहाँ ओ से 1 सेंटीमीटर का एक डॉट लगाएंगे, फिर जो पहला डॉट लगेगा वहाँ से फिर एक जो है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर फिर एक डॉट लगाएंगे। उसके बाद जो दूसरा वाला डॉट होगा उसके जो है पॉइंट जो हम ए दे देंगे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कुल मिला जुला के कितनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो गया, 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ए पर जो है 90 डिग्री का आपको कोण बना देना है। ए पर 90 डिग्री कोण बना दिए हैं, ठीक। अब इस पर जो है राउंडर से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर, 1 सेंटीमीटर का राउंडर से स्केल से लेकर डिस्टेंस यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर लेकर, नहीं तो राउंडर नहीं, वैसे ही आप स्केल से लगाकर पेंसिल से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर फिर यहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिए, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे क्या, 1 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया पॉइंट नाम दे दीजिए पॉइंट बी। अब फिर ओ को बी से क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ओ को बी से मिला देंगे। अब यहाँ पर जो ये यहाँ पर पॉइंट 2 सेंटीमीटर था, यहाँ 1 सेंटीमीटर था, यहाँ पर ओ बी की जो लंबाई हो जाएगी वो √5 हो जाएगा, √5 सेंटीमीटर। अब आप वो कैसे करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ ये √5 आया कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ √5 हो गया। अब क्या करेंगे, आप ओ और बी की राउंडर की नोक, राउंडर जो होगा आपकी नोक उसकी यहाँ रखेंगे। उसके बाद ये √5 मतलब ओ बी की जो है जितना भी डिस्टेंस है, ओ बी की डिस्टेंस ले करके आपको यहाँ से एक क्या लगा देना है, अर्क लगा देना है। एक अर्क लगा देंगे और वो उसको पॉइंट क्या दे देंगे, सी नाम दे देंगे, ठीक। तो यही जो ओ और सी, यही ओ और सी जो होगा यही आपका क्या हो जाएगा, √5 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा नंबर लाइन पे, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ अब ये देख लीजिए √5 आया कहाँ से, जब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो है सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये जो है 2 सेंटीमीटर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अब आपको जो है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर ए सी का निकालना हुआ तो आप जानते हैं कि ए सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर जो बेस का स्क्वायर और प्लस हाइट आपका ए बी है उसके स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो बी सी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है प्लस ए बी जो हाइट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 1 जा 1 ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो ए सी इक्वल टू ये रूट उधर जा, ये स्क्वायर उधर जा क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट कर देगा।
तो यहाँ पर वही चीज़ AC का जो मान √5 आया है वही चीज़ हम यहाँ पे रखे हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।